जय हिंद दोस्तों, मेरी मौजूदगी अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन में है, जहां पे आप लोग को आके योगदान देना है 1 जून से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो ट्रेनिंग होगा वो कितने दिनों का चलेगा और छुट्टी कितना मिलेगी आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग छुट्टी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। और भी कुछ जानकारी लेंगे कि आपको कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना है और कौन से ज़िला में आपको जाके ट्रेनिंग करना होगा, कितना दिन का ट्रेनिंग चलेगा। ऐसा नहीं कि आप जिस ज़िला में ज्वाइन किए उसी ज़िला में आपका ट्रेनिंग होगा। सब कुछ हम जानेंगे राहुल सर से। आपको पता होगा कि राहुल सर ऑलरेडी यहाँ पे नालंदा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन में पोस्टेड हैं, तो इनको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैं सर के पास आया। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि पता है कि बच्चों का अब बहुत जल्द यहाँ पे आएंगे, आपसे नए नए बच्चे रूबरू होंगे। तो बच्चों के मन में ये बहुत ज़्यादा सवाल चल रहा था कि ट्रेनिंग में कितना दिन छुट्टी मिलेगा, कब से ट्रेनिंग शुरू होगा, अगर हम नालंदा में ज्वाइन किए तो क्या हमको नालंदा में ही ट्रेनिंग किया जाएगा। ये सब बातें पे आपको क्या लगता है सर? तो सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम सारा प्रोसेस बता दिए हैं, ज्वाइनिंग से लेकर के डीओ तक, यानी सैलरी कब आपको मिलेगा। और अब बात करते हैं कि डीओ के बाद क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे पता चलेगा कि कौन सा जिला का कहाँ ट्रेनिंग दिया है, कितने दिनों का छुट्टी होता है। अगर बहुत लोग ये पूछते हैं कि भैया मान के चलिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, पैर में दिक्कत हो गया या किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो गया, तो उस समय हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे तमाम जो है ना बच्चों का प्रश्न रहता है, तो एक एक चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपका एसपी साहब से डीओ हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, उस दिन से आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा और उसी दिन से अगला दिन आपको पीटी और परेड कराया जाएगा। ये ग्राउंड है, यहीं पे आपको पीटी परेड आपको करना होगा इसी ग्राउंड में। इसी ग्राउंड में पीटी? हाँ, पीटी परेड अगला दिन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके लिए दो लड़का लोग जो रहेंगे उनको हाफ पैंट लिया जाएगा, पीटी शूज लिया जाएगा, व्हाइट सॉक्स लिया जाएगा, व्हाइट टी शर्ट लिया जाएगा। और लड़की लोग जो है वो ट्राउजर पे करेंगे, लोअर पर करेंगे, व्हाइट टी शर्ट लिया जाएगा। तो इस पे जो है ना बेसिक तरीके से दिया जाता है, जैसे नालंदा में है। तो हम लोग का जब डीओ हुआ था ना, तो डीओ के बाद ही अगला दिन से निकाल दिया गया था कि सुबह पीटी होगा, पीटी के बाद आपको परेड करना है। उस परेड जब ख़त्म हो जाएगा तो दोपहर में आपको क्या करना है, इवनिंग में आपको खेलकूद होगा। फिर ये जो खेलकूद होगा वो फिर रात में उसके बाद आपको रोल कॉल कराया जाएगा। तो ये जो है ना बता दिया जाता है सभी को। और उसके बाद क्या होता है कि बेसिक तौर पर आपको यहीं पे सब कुछ सिखाया जाएगा, ताकि जो आप जहाँ ट्रेनिंग आपको भेजा जाएगा ना वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो बेसिक तौर पे पहले आप जो जिला में जाओगे वहाँ पे सिखाया जाएगा। बहुत जगह ये होता है ना कि ड्यूटी लिया जाता है कि जो है डीओ हो गया तो कुछ कुछ ड्यूटी जो है वो लिया जाएगा। और बहुत लोग लगभग जगह ये होता है ना कि ट्रेनिंग बेसिक तरीके से सिखा दिया जाता है सभी कुछ, कि कोई दिक्कत ना होगा ट्रेनिंग में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको ट्रेनिंग में कब भेजेगा। तो सारा प्रक्रिया होने के बाद कम से कम 1.5 से 2 महीना हो जाता है। हम लोग भी 2 महीना रहे थे, उसके बाद जो है लेटर आया था ट्रेनिंग का कि हाँ आप लोगों का नालंदा जिला का यहाँ पे ट्रेनिंग जो है ना सब जिला का अलग अलग? हाँ सब जैसे कैसे मेरिट लिस्ट आया है ना, तो उसी प्रकार जब आप ज्वाइन कर लोगे ना 1.5 महीना बाद जो है कभी भी आपको ट्रेनिंग का जो है पीडीएफ आएगा, लिस्ट आएगा। उस समय आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला का कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर दिया गया है, समझे। तो ऐसे आपको पता चलता है। अच्छा, कितना दिन ट्रेनिंग चलेगा ये लोग? हम लोग का लगभग 1 साल चला था। तो कहीं कहीं 11 महीना, कहीं 12 महीना, कहीं यही कुछ होता है। अच्छा, छुट्टी कितना दिन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो पूरा ट्रेनिंग में ना टोटल 10 दिन का छुट्टी होता है, मात्र 10 दिन। हाँ, अब ये नहीं सोचिएगा कि हाँ हम गए 10 दिन 1 दिन छुट्टी लेने, कभी नहीं मिलेगा। अगर ट्रेनिंग बीच में अगर आपका शादी भी है ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन मिलेगा, 6 दिन मिलेगा बस, मैक्सिमम 6 दिन। बहुत लड़कों का शादी भी होगा इसमें। हाँ, तो ज़्यादा दिन का नहीं मिलता है छुट्टी। हाँ, अब तो नौकरी हो गया है भाई, अब तो आ रहा होगा कि जॉब हो गया है, तो देखने वाला तो लड़की लोग और कोई छुट्टी नहीं है, सिर्फ 10 ही दिन है? हाँ, सिर्फ 10 ही दिन है आपको छुट्टी मिलेगा। और वो भी आपको किसी का 1 दिन मिलेगा, किसी का 2 दिन मिलेगा, मैक्सिमम 3 दिन मिलेगा। इस तरीके से नहीं मिलने वाला है। हाँ, जैसे 4 दिन 5 दिन ऐसे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि अगर आप छुट्टी ले करके आप ख़त्म कर दीजिएगा 10 दिन छुट्टी, और मान के चलिए कि आगे कोई काम आ गया, बहुत इमरजेंसी काम, आप क्या कीजिएगा उस समय? आपका तो छुट्टी खत्म हो गया, आपने तो ले लिया छुट्टी, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो है ना छुट्टी जो है ना सोच समझ के वहाँ पे दिया जाता है। मान के चलिए 3 दिन आप छुट्टी लगाएं तो 1 दिन होगा छुट्टी, ऐसे हो जाता है छुट्टी। और सर, जैसे कि इसमें जो अकाउंट खुलवाना है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही खुलवाना है? हाँ, जैसे क्या था ना कि पहले एसबीआई से था, तो एसबीआई से अब हटा करके बैंक ऑफ बड़ौदा कर दिया गया है। तो सभी अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो गया है इस बात का ध्यान देंगे
कि आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ अकाउंट लगेगा, सेविंग अकाउंट लगेगा, मिनी ब्रांच का नहीं चलने वाला है। ध्यान रखना सभी लोग, मिनी ब्रांच का नहीं चलेगा। सेविंग अकाउंट जहाँ अगर आप अपने गांव में खुलवाना चाहते हो ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में वहाँ पे जाना, वहाँ बोलना कि सर हमको सेविंग अकाउंट खोलना है, वही चीज़ आपको यहाँ पे लगेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गाँव से ही खुलवा यहाँ भी करके, खुलवा हाँ, सकते हैं, जहाँ आप जहाँ ज्वाइन कर रहे हो ना, जहाँ वहाँ पे आएगा बैंक वाला, 2-3 गो आता है कि सर खुद आ जाएगा। हाँ हाँ कि मेरा में खुलवाइए, मेरा में। तो आप लोगों को क्या करना है ना, ध्यान देना है कि वो जो बैंक वाला रहेगा वो उसका ब्रांच कहाँ पे है। मान के चलिए कि यह नालंदा पुलिस लाइन में है और कोई आ गया है नूरसराय से, उतना दूर से आ गया है, बहुत तो दूर है। वहाँ क्या करेगा खुलवा कर उतना दूर से। कोई जो काम बिहार करेगा। शरीफ में जो टाउन में है बैंक, उसी में आपको मतलब पुलिस लाइन के जो इर्द गिर्द है ना, उसी में आपको खुलवाना है बैंक अकाउंट, इतना समझ लेना। अच्छा सर, बहुत हाँ। सारे बच्चे का ये भी कमेंट है कि कोई मान लीजिए BA पार्ट 1 में होगा, हाँ हाँ कुछ और में होगा, हाँ। 2 में होगा, तो क्या वो लोग परीक्षा देने के लिए उसको छुट्टी मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ, ये जो है ना पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज जो है ना, बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे भी पूछे हैं कि भैया अभी हम पार्ट 2 में हैं, कोई एडमिशन लिए हैं, कोई पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है ना शुरू होने जा रहा है, और कोई किसी का बीएड का है, किसी का और भी एग्ज़ाम का है। तो बहुत सारे मैसेज आए थे, तो आप लोगों को हम समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका बीएससी में है, ठीक है, जी। और अगर आप बीएससी का पार्ट 2 में है, आप एग्ज़ाम दे दिए हैं पार्ट 2 का, तब आपको यहाँ मान्यता हो जाएगा, आपको पार्ट 3 के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पार्ट 2 में एडमिशन सिर्फ लिए हैं तो उसको कैंसिल हो जाएगा, सारा चीज़ कैंसिल हो जाएगा। फिर से हाँ, नए तरीका से आपको एडमिशन लेना होगा, इग्नू से, डिस्टेंस से, तब आपको मान्यता जो है ना यहाँ दिया जाएगा। अच्छा, जो बच्चे पार्ट 3 में होंगे उनको छुट्टी मिलेगा उसके लिए? हाँ मिल जाएगा, पार्ट 3 के लिए छुट्टी मिल जाएगा। तो वो भी 10 दिन में काउंट होगा? है 10 दिन में? हाँ, वहाँ पे ना आपको जैसे एग्जाम होगा तो आपको एक दिन जो है ना छोड़ा जाएगा। तो नहीं, जैसे मान लीजिए आप बोले कि 10 ही दिन छुट्टी हाँ, मिलता है, ट्रेनिंग में। तो ये लोग का जो एग्जाम होगा मान लीजिए 5 दिन हुआ, तो 5 दिन छुट्टी लग हाँ, जाएगा? तो नहीं, तो आपको जिस दिन एग्जाम रहेगा ना, आपको सिर्फ उसी दिन भेजा जाएगा और एग्जाम देके आपको जाना होगा। अच्छा, उस सेम डे आपको आना पड़ेगा? हाँ, लेकिन आपको जो है ना एसपी साहब से आपको डीओ कराना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा कि श्रीमान सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा, और विषय में कि अपना जो भी एग्जाम है ना बीए पार्ट 3 के है, तो उसके लिए आपको दर्शाना होगा विषय में कि मैं एग्ज़ाम जो है देना चाहता हूँ और श्रीमान से मतलब जो है लेना चाहता हूँ। तो यही जो है ना डीओ कर देंगे एसपी साहब से, और उसी डीओ के अनुसार आपको ट्रेनिंग में देगा। अगर आप डीओ नहीं करवाएंगे ना तो वहाँ नहीं छुट्टी देगा। अच्छा, आपको वहाँ देखेगा कि आप डीओ करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, तभी आपको छुट्टी मिलेगा। बाकी तो लगता है सर सारा जानकारी आप दे ही दिया, अब तो इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थियों का नालंदा में पोस्टिंग है, आइए, हम यहीं पे हैं, पुलिस लाइन में ही है, यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम हैं तो क्या दिक्कत होगा, है ना? हम खुद भी आएंगे सर 1 तारीख हाँ को। हाँ बिल्कुल, आइए, आपका स्वागत है। और नालंदा ग्रुप को हम बना दिए, नालंदा ग्रुप बनाया है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी आगे का प्रक्रिया है ना, तो हम आप लोग को बताते रहेंगे, उससे बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो नालंदा वाले, ठीक है, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिंदास आओ, बहुत मजा आएगा, आओ ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और सर का ग्रुप है वो जाके ज्वाइन कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी ज्वाइन कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।